प्रभु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं खुदावंद से दुआ करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि आज उसने हमें एक और नया समय दिया, एक नया दिन दिया, एक नई रोशनी दिखाई कि हम उसके पास आएं और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुनें। बहन और भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम बार बार मैं आपको ये रिपीट करता हूं कि ये स्टडी है, कोई सरमन नहीं है, जो कि हम पवित्र बाइबल से लेते हैं। और पिछले हफ्ते भी हमने सुना कि किस तरह से परमेश्वर ने लिडिया का हृदय खोला परमेश्वर का वचन सुनने के बाद। और आज भी हमारी स्टडी का जो फोकस रहेगा वो इसी पर आधारित है। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसकी 11 से लेकर के 15 और 16 आयत तक, 15 आयत तक। और इसमें भी हम देखेंगे कि किस तरह से पौलुस और उसके साथी किस तरह से प्रार्थना की जगह जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि कुछ औरतें बैठी हैं और उसमें लिडिया भी है, और वहाँ वो परमेश्वर के वचन को वहाँ सुनाते हैं। और किस तरह से पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु के वचन के माध्यम से लिडिया परमेश्वर के लिए अपना हृदय को खोलती है और वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करती है। तो आज का जो बाइबल का पाठ है वो पिछले ही हफ्ते का है, प्रेरितों के काम एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 16 वर्सेस 11 to 15। मैं एक बार फिर आपके सामने आपकी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए इस पैसेज को पढ़ता हूँ। सुमात्रा से जहाज़ खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहाँ से हम फिलिपी में पहुँचे और मकदूनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियों की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सबत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझ कर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बात करने लगे। और लिडिया नाम थियोतेरा नगर की बैंजनी कपड़े पहने बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुनती थी, और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों में मन लगाए। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। और वो हमें मना कर ले गई। तो हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों में काम करते हैं, किस तरह से उस महिला लिडिया ने अपने हृदय को खोला और प्रभु के वचन पर अपना ध्यान लगाया, अपना मन लगाया। और उसके बाद उसने नहीं बल्कि उसके सारे घर के लोगों ने भी बपतिस्मा लिया, और वो प्रभु में विश्वासनीय कहलाई। और उसने पौलुस और उसके साथियों को अपने घर में आने की दावत दी। तो जब हम देखते हैं कि ये वचन के माध्यम से है, परमेश्वर के वचन के माध्यम से, और पौलुस उसके साथी साइलस और बरनबास
ये लोग उस लिडिया के घर गए और उन्होंने वहाँ पर उनके साथ, उसके घर के साथ संगति की, परमेश्वर के वचन को बांटा और सब लोगों ने परमेश्वर की बड़ाई की। तो आज हम एक बार फिर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे पिछले हफ्ते के पार्ट से ही हम इसको शुरू करते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने 16 अध्याय प्रेरितों के काम, उसके 16 अध्याय की 14 आयत में सुना कि कैसे परमेश्वर ने लिडिया के जीवन में उसके हृदय को खोलने के लिए काम किया। और आज हम सुनेंगे कि विश्वास, फेथ, विश्वास किसका काम है? फेथ, हुज वर्क इज इट? बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। जैसे कि मैंने बताया कि पिछले हफ्ते हमने सुना कि प्रभु कैसे उस मनुष्य को प्राप्त करने के लिए उसका हृदय खोलते हैं, और हमने सुना कि परमेश्वर ने लिडिया के जीवन में जब उसने परमेश्वर के वचन को सुना तो उसका हृदय परमेश्वर के वचन के लिए खोला और परमेश्वर पर वो विश्वास लाई और बपतिस्मा लिया। हम मुक्ति यानी सैल्वेशन के दरवाजे के बारे में याद करते हैं। हमारे दिल के दरवाजे को खोलने के लिए प्रभु दस्तक देते हैं, वो दरवाजे को नॉक करते हैं। पवित्र बाइबल मनुष्य के हृदय को मसीह को ना चाहने वाले और प्रभु के पास आने को तैयार न होने के रूप में चित्रित करती है, दिखाती है, क्योंकि मनुष्य अपने पापों में मरा हुआ है। वो डरता है परमेश्वर के पास आने से, इसलिए वो अपने दिल के दरवाजे नहीं खोलता। परमेश्वर तो उसके दिल के दरवाज़ों को खटखटाते हैं, मगर वो अपने पापों में इतना घिरा हुआ है इंसान कि वो उस दरवाजे को नहीं खोलता और परमेश्वर को अपने हृदय में प्रवेश करने से रोकता है। प्रभु यीशु हमारे दिल के दरवाजे की घुंटी यानी नोक खोलकर प्रवेश करते हैं, जो सिर्फ बाहर की तरफ है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय की 14 आयत में कि कैसे परमेश्वर ने लिडिया के जीवन में काम करते हैं। वह परमेश्वर की आराधना करती और परमेश्वर की आराधना करती थी, लेकिन वह उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी। वो परमेश्वर की आराधना और उसकी इबादत तो करती थी परमेश्वर की, मगर वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में उसके बारे में नहीं जानती थी, जो कि उसने उस दिन सुना पौलुस प्रेरित के द्वारा। लेकिन पवित्र आत्मा ने सुसमाचार के प्रचार के द्वारा उसके हृदय को खोल दिया। और इसी तरह से हम आयत 14 में पढ़ते हैं कि लिडिया प्रभु के वचन को सुनती थी, उसके वचन पर, सुसमाचार पर अपना मन लगाती थी, और प्रभु ने उसके मन को खोला और उसने पौलुस की बातों पर मन लगाया, जो पौलुस वचन को बांट रहे थे। और प्रभु ने लिडिया के मन को खोल दिया और वह विश्वास में जवाब देती है। लेकिन इन सब में कौन काम करता है, ये एक प्रश्न है। इस विषय में पवित्र बाइबल क्या कहती है, ये एक दूसरा प्रश्न है। अजीजों, पवित्र बाइबल के अनुसार विश्वास मनुष्य का काम है या विश्वास परमेश्वर का उपहार है। ये दो बातें हैं कि क्या विश्वास मनुष्य का काम है
या विश्वास परमेश्वर का गिफ्ट है, उपहार है? क्या विश्वास मनुष्य का काम है, जो कि आज का हमारा विषय है, सब्जेक्ट है? इज फेथ मैन्स डूइंग? क्या इंजील चर्च और अर्मीनियंस, जैसे कि मैंने आपको 2 हफ्ते पहले अर्मीनियंस के बारे में बताया था, जो कि उसके अनुयायी हैं, आज हाँ कहते हैं इस बात के लिए? उनके अनुसार वो कहते हैं कि विश्वास मनुष्य का काम है। वे कहते हैं विश्वास कई गुना या परमेश्वर का उपहार नहीं है। वो कहते हैं कि विश्वास कई गुना है, जो कि मनुष्य का काम है ये, और ये परमेश्वर का उपहार नहीं है, परमेश्वर का गिफ्ट नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि विश्वास परमेश्वर का उपहार नहीं है, विश्वास मनुष्य का काम है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे इसका निचोड़, इसका निष्कर्ष निकालते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक, स्पिरिचुअली रूप से मरा नहीं है। जबकि आपको याद होगा कि जब आदम हव्वा ने बाग एदन में परमेश्वर के हुक्म को नहीं माना, और परमेश्वर ने उनको कहा था जिस दिन तू इस फल को खाएगा उस दिन तू जरूरी मर जाएगा, वो आध्यात्मिक रूप से मर गए थे, शारीरिक रूप से नहीं। आज हम भी कितने ऐसे लोग हैं जो कि परमेश्वर से दूर हैं, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। बेशक हम चल फिर रहे हैं, मगर हम आध्यात्मिक रूप से मरे हुए हैं। बल्कि मनुष्य मरा नहीं, बल्कि वो बीमार है, आध्यात्मिक रूप से बीमार है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की इच्छा पर नहीं बल्कि अपनी इच्छा पर चलता है। और अर्मीनियंस ये भी कहते हैं कि परमेश्वर सुसमाचार के माध्यम के साथ आता है और मनुष्य को विश्वास देता है। यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो इस प्रस्ताव, इस ऑफर का क्या करते हैं। और परमेश्वर मनुष्य के चुनने की क्षमता का सम्मान करता है। वो लोग ये भी कहते हैं कि परमेश्वर देता है और हम चुनते हैं कि हमें स्वीकार करना, हमें इस बात को मानना है और प्राप्त करना है या नहीं। ये हमारे पर निर्भर करता है। मैं इसके लिए आपको 2 उदाहरण के लिए एक उदाहरण देता हूं। मैं आपको एक एग्जाम्पल, अगर मैं आपको फूलों का गुलदस्ता दूं और मुझे इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप उसे एक्सेप्ट करेंगे और अपने घर ले जाएंगे, ये मेरे को मालूम नहीं। उसी तरह अर्मेनिया के अनुयायी कहते हैं कि जब परमेश्वर मुक्ति प्रदान करते हैं तो हमें यह तय करना होता है कि हम इसे एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें या नहीं। ये हम तय करते हैं कि हम विश्वास करते हैं या नहीं। अजीजों, पवित्र बाइबल कहती है कि विश्वास परमेश्वर का उपहार है। The Holy Bible says that the faith is God's gift. और यदि और ये एक नए जन्म से शुरू होता है। आपको याद होगा कि जब निबूकदनेस्सर प्रभु यीशु मसीह के पास रात में आया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा
कि तुझे नया जन्म लेना जरूरी है। तो नया जन्म परमेश्वर का उपहार है। तो इसका मतलब ये है कि विश्वास भी परमेश्वर का उपहार है। इसलिए विश्वास परमेश्वर का एक बहुत बड़ा उपहार है। और यही बातें हम पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल में भी देखते हैं और पवित्र बाइबल हमें सिखाता है। अगर हम इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 2 अध्याय की 8 आयत पढ़ें तो हमें पता चलता है, और लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि उद्धार विश्वास से आता है, और विश्वास परमेश्वर का उपहार है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि उद्धार विश्वास से आता है और विश्वास परमेश्वर का उपहार है। यह एक सवाल है कि विश्वास कैसे परमेश्वर का उपहार है। अजीजों, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था, भी एग्जाम्पल दिया था फूलों के गुलदस्ते का, कि ये सिर्फ फूलों के गुलदस्ते का प्रस्ताव या उपहार नहीं है जिसे हम चुनते हैं या रिजेक्ट करते हैं, अस्वीकार करते हैं, लेकिन परमेश्वर इस तरह से हमारी जिंदगियों में काम करते हैं कि वे इसे हमारे हाथों में डाल देते हैं। विश्वास इसलिए परमेश्वर का उपहार है, इसलिए नहीं कि यह सिर्फ परमेश्वर द्वारा मनुष्य की अपनी इच्छा के लिए दिया जाता है, बल्कि इसलिए कि ये वास्तव में हकीकत में मनुष्य को प्रदान किया जाता है और उसमें डाला जाता है। या इसे अगर हम अलग तरीके से कहें तो हम इस तरह से कहते हैं कि विश्वास खाली हाथ है जो स्वीकार करने और प्राप्त करने के लिए पहुंचता है, लेकिन परमेश्वर ने पहले खाली हाथ बनाया ताकि वह विश्वास में पहुंच सके और रिस्पॉन्ड यानी प्रतिक्रिया दे सके। और यही हम उस महिला लिडिया के जीवन में देखते हैं कि जब प्रभु ने उसका हृदय खोल दिया और परमेश्वर ने भी उसके मन में काम किया कि लिडिया पौलुस प्रेरित की बातों पर अपना मन लगाए और प्रेरित की बात को माने। दूसरा, परमेश्वर विश्वास करने की शक्ति देता है। परमेश्वर विश्वास करने की शक्ति देते हैं। वो हमारी सहमति का इंतजार करते हैं। इसलिए विश्वास ना सिर्फ परमेश्वर का उपहार है, बल्कि कुछ लोगों में विश्वास भी काम करता है। परमेश्वर विश्वास देने से ज़्यादा कुछ और भी करते हैं। वो हमारे दिल को इस विश्वास को स्वीकार करने के लिए तैयार भी करते हैं। एक बार फिर आइए हम पवित्र बाइबल में चलें और कुछ अध्यायों, कुछ चैप्टर्स देखें जो कि हमें इस बात को दिखाते हैं विश्वास के बारे में। पहला, फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 1 अध्याय की 29 आयत, जो हमें बताती है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना सिर्फ उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अजीजों तरह तरह के दुख सहे, और मसीह विश्वास तो है, मगर मसीह के कारण हमें दुख और परेशानी भी उठानी है, उसके लिए भी तैयार रहना है।
तो इसलिए वो कहते हैं विश्वास करो और उसके लिए दुख भी उठाओ। पौलुस प्रेरित कहते हैं कि दो चीज़ें कहते हैं वो कहते हैं दो चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने दी हैं, उनमें से एक है परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर पर विश्वास करना। अगर हम प्रेरितों के काम उसके 11 अध्याय के 18 आयत पढ़ें, और लिखा है, ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। लूका अपनी इंजील के 24 बाब की 45 आयत में लिखते हैं, तब प्रभु यीशु ने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी यानी चेलों की समझ खोल दी। इस तरह से मैं आपको एक और बाइबल का रेफरेंस देता हूं जो कि आपने अपने घर में देखना है, और वो है दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय और उसकी 25 और 26 आयत मेहरबानी से आप घर में देखें। अजीज़ों, अब हम आगे बढ़ते हैं। पवित्र शास्त्र के प्रति वफादार होने के नाते हमारा जो हेडिबल कैटेकिज्म है उसका प्रश्न, उसका सवाल नंबर 65 हमसे पूछता है कि ये विश्वास कहाँ से आता है? ये विश्वास कहाँ से आता है? इसका उत्तर है पवित्र आत्मा से, जो सुसमाचार के प्रचार के द्वारा हमारे हृदय में काम करता है। अजीजों, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि क्या विश्वासियों के बीच इस अंतर पर चर्चा करना वास्तव में इतना जरूरी है? हमें इस बात का उत्तर हाँ में कहना चाहिए, क्योंकि पवित्र बाइबल सिर्फ एक ही बात कहती है कि पवित्र बाइबल हमारा अधिकार है। द होली बाइबल इज़ आवर अथॉरिटी। हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं, जैसे परमेश्वर ने अपने वचन में खुद को हम पर जाहिर किया है, क्योंकि वो प्रभु का प्रभु है, मनुष्य नहीं। अब हम अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं। परमेश्वर किसको या किस पर ये अनडिजर्व यानी जिसके हम लायक नहीं हैं अपना अनुग्रह देता है। टू whom God does owe this undeserved grace। इसके लिए हमें फिर वचन पे जाना है, जो कि हमें बताता है कि परमेश्वर का ये अनुग्रह किसी का नहीं है, ये अनडिजर्व है, जिसके हम लायक नहीं हैं या जिसके हम अयोग्य हैं, योग्य नहीं है। ये परमेश्वर का ग्रेस है, अनुग्रह है हम पर। कोई पूछ सकता है कि परमेश्वर ये कृपा किसी को क्यों देते हैं और किसी दूसरे को क्यों नहीं मिलती, क्यों नहीं देते? क्या ये उचित और न्याय है कि एक को कृपा मिलती और दूसरे को नहीं? क्या ये निष्पक्ष और न्यायपूर्ण है? क्या ये हम सभी के लिए उचित और न्यायपूर्ण होगा कि हम नरक में जाएं? हर कोई इसी का हकदार है, जिसके पास पाप और झूठ के सिवा और कुछ नहीं है। उस पर परमेश्वर का क्या ऋण होगा, क्या कर्ज होगा?
परमेश्वर में अच्छी खुशी वह कुछ को देते हैं जो वे लायक नहीं हैं, और वो है परमेश्वर की अपार दया, हिज मर्सी। जो कि लायक नहीं थे, परमेश्वर उनको भी जीने का मौका देता है, मन फिराव का मौका देता है, उनके पापों को क्षमा करता है जो कि वो लायक नहीं थे। मगर परमेश्वर की अपार मर्सी, उसकी अपार दया उन लोगों पर रहती है। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 9 अध्याय की 15 आयत में परमेश्वर कहते हैं, जब मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। तो ये परमेश्वर की अपनी मर्जी, अपनी इच्छा पर निर्भर है। आर्टिकल 15 जो कि आज का हमारा है, हमें 4 बातें याद दिलाता है। पहला, कि वे सभी जो इस अनुग्रह को प्राप्त करते हैं परमेश्वर के कर्जदार हैं, उसके ऋणी हैं। परमेश्वर का क्या बकाया है, यह क्या कर्ज है? वो कर्ज है कि हम परमेश्वर का वो कर्ज है कि हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना, उसका शुक्र अदा करना है। ये एक दिन नहीं बल्कि हमेशा कंटिन्यू परमेश्वर को थैंक्स कहना है, उसको धन्यवाद देना है तमाम आशीषों के लिए। ये शिक्षा मनुष्य के अभिमान को नरम करती है, क्योंकि हम अपने आप में कुछ नहीं है। अगर हम परमेश्वर का धन्यवाद ना करें और हम सोचें कि सब कुछ मैंने ही किया है, तो इसलिए हमेशा हमें अपने में कोई शक्ति नहीं है। हमेशा परमेश्वर को शुक्र अदा करना, उसका धन्यवाद देना है। और ये इस तरह से मनुष्य को नीमा बनाती है, उसके घमंड को ख़त्म करती है और प्रभु यीशु मसीह के महान और बचाने वाले काम को ऊंचा करती है। भजन संहिता, जबूर, साम 116 और उसकी 12 से 14 आयत और फिर 17 आयत हमें बताती है, और भजन में लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। परमेश्वर ने मेरे जितने उपहार किए हैं, जितने गिफ्ट दिए हैं, जितनी कृपा की है, कितनी अपार दया की है, उसका बदला मैं परमेश्वर को क्या दे सकता हूं? कुछ नहीं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं परमेश्वर यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। आगे वो कहते हैं, मैं तुझको धन्यवाद की बलि चढ़ाऊंगा और परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। दूसरा, जो लोग इस अनुग्रह को प्राप्त नहीं करते हैं वे या तो परमेश्वर की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते या वो खुद को धोखा देते हैं और मसीह धर्म और चर्च को सौभाग्य आकर्षक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, हम अपने संगी विश्वासियों की निंदा नहीं करेंगे। हम एक दूसरे की निंदा नहीं करेंगे, खासकर विश्वासियों की, बल्कि किसी की भी नहीं। ये जानकर कि हमें जो अनुग्रह प्राप्त हुआ है वो इतना ही अयोग्य है, सिर्फ प्रभु ही मनुष्य के दिल को जानता है।
हम सबके दिलों को परमेश्वर जानते हैं। अगर हम मत्ती की इंजील उसका 7 अध्याय की 20 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। नंबर 4, हमें उनके लिए भी जो अब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, अब तक बुलाए नहीं गए हैं और विश्वास करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आप उनके विश्वास को बढ़ाएं, ताकि वो बिना किसी डर के प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। विश्वासियों और अविश्वासियों के बीच का अंतर परमेश्वर की कृपा है। परमेश्वर का वही अनुग्रह जिसने मुझे और आपको बचाया, वह उन्हें भी बचा सकता है जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए। तो हमें प्रार्थना करनी है। सबसे पहले हमें अपने विश्वास के लिए, फिर उन लोगों के लिए जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह में आए नहीं हैं। वचन के माध्यम से, पवित्र आत्मा की सहायता से। मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग कोट बाय चार्ल्स स्पर्जन, जो कि वलायत के एक महाप्रचारक हुए हैं, और वो एक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, कुछ आदमी चुनाव के सिद्धांत को दिल से नहीं सह सकते। कुछ लोग चुनाव के सिद्धांतों को दिल से नहीं सह सकते। वो आगे कहते हैं कि मुझे लगता है कि वे अपनी पत्नियों को चुनना पसंद करते हैं, लेकिन वे इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि मसीह अपनी दुल्हन यानी उसके चर्च, उसकी कलीसिया को चुने। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी उस पर विश्वास रखना है। दुख मुसीबत सब पे आती है, मगर परमेश्वर हमें उन सब दुखों से, कष्टों से छुटकारा देते हैं जब हम विश्वास के साथ उनके पास जाते हैं और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बातचीत करते हैं, उसके वचन पर अपना मन लगाते हैं, उसके वचन के लिए लिडिया के समान अपने दिल को खोलते हैं और सच्चे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ और मुझ पापी पर दया कर। मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि प्रभु आपको शांति दे, आपको अकल और दानाई बख्शे। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके वचन को पढ़ें, और आने वाला वीक आप सबके परिवारों पर परमेश्वर की आशीष रहे। और जितने लोग इस स्टडी में जुड़ते हैं, प्रभु आप उनके साथ हों, उनके मनों को खोलें। शलोम।